उसके बाद जो है हम लोग मान रखे x1 का, y1 का, x2 का, y2 का, x3 y3 का मान। x1 का मान 1, y1 का मान रखा गया है b प्लस का c, x2 का मान b और y2 का मान c प्लस का a। उसके बाद में इसका मान c x3 का और y3 का मान a प्लस का b। बाकी फार्मूला में 1 1 जो है 1 1 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद C1 में क्रिया किया गया है। C1 में क्रिया क्या किया गया है, C1 प्लस C2 को जोड़ा गया है। तो ये C1 टोटल है, ये C2 टोटल है, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। क्या किया गया देखो तो C1 में क्रिया A प्लस का B प्लस का C, यहाँ पर B प्लस का C प्लस का A, यहाँ पे C प्लस का A प्लस का B, यहाँ B प्लस का C हो गया, यहाँ पर C प्लस का A हो गया, यहाँ पर A प्लस का B हो गया, यहाँ 1 1 1 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर ले लो कॉमन, 1/2 क्या चलेगा, A प्लस B प्लस C चलेगा, यहाँ पर 1 बचा, B प्लस का C 1 बचा, यहाँ 1 C प्लस का A, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर A प्लस का B बचा और यहाँ 1 बचा, ठीक है। हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, गुणधर्म पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं गुणधर्म की अगर जे सारणिक में दो मान समान आ जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस सारणिक का मान आ गया 0, ठीक है। तो 1/2 गुना इसके साथ गुना होगा तो 0 और 0 में 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यही हम लोग का सिद्ध करना था कि ये संरेख है, तो हम लोग इसको प्रूव्ड कर दिए। यहाँ पर हम लोग का 0 पर कोई भी मान क्या होता है, संरेख होता है। तीनों बिंदु 0 आ गया तो वह मान क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, यानी कि 0 हम लोग का सिद्ध करना था, 0 हम लोग सिद्ध कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 4.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लास कितना का, 12th का एक्सरसाइज 4.3। क्या बोला जा रहा है, नहीं हुआ, जूमिंग ले रहा है, ठीक है। इसमें देखो बोला जा रहा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई है। जहाँ शीर्ष बिंदु दे रखा है, तो देखो यह शीर्ष बिंदु दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 और 1 x3 y3 1 होता है, ठीक है। यहाँ मान रख लो 1/2, x1 का मान k, x2 का मान 4, x3 का मान 0, इसका मान क्या हो जाएगा बोलो 0 0 2, इसका 1 1 1। क्या किया जाएगा, हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो तो। इसमें हम लोग क्या किया जाए, इसमें हम लोग क्या किया जाए 1/2 C2 के अनुदिश, C1 C2 C3 है, C2 के अनुदिश प्रसार करने पर कोई दिक्कत है, नीचे कर दिया जाए प्रसार। 1/2 है, दिखाई देगा ना। अब देखो 1/2 C2 के अनुदिश प्रसार हो रहा है, यानी कि इसके अनुदिश, तो ये खाली 0 लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा R1 का अनुदिश नहीं हो रहा है, C2 के अनुदिश प्रसार हो रहा है, ठीक। तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो C2 को हम बाहर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म, तो 4 1 0 ये बचेगा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, माइनस का 0 में 1 से गुना करेंगे 0। कोई दिक्कत है? बीच में यहाँ पर देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो आपकी बार ये कॉमन होगा C2 के अनुदिश, तो यहाँ पर माइनस, फिर 0 कॉमन कर लिए। अब देखो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म, तो के बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, 0 बच जाएगा और 1 बच जाएगा। तो गुना करेंगे, के में 1 से गुना करेंगे के, माइनस का 0 में 1 से गुना करेंगे 0, यहाँ प्लस का चिन्ह। कोई दिक्कत? आपकी 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन हो गया, 2 वाला खत्म और ये वाला खत्म हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला, क्या बचेगा? देखो के 1 बचेगा, 4 और 1 बचेगा। के में इसके साथ गुना करेंगे तो के में 1 से गुना करेंगे के, माइनस का चिन्ह, 4 में 1 से गुना करेंगे 4। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो अब इस पार्टी देखो, 1/2 चल रहा है, 1/2। उसके बाद देखो इसके साथ गुना करेंगे 0, इसके साथ गुना करेंगे 0, बचा क्या हम लोग का? 2 के 2 से गुना करेंगे, माइनस का 8, माइनस का क्या हो जाएगा? 8, माइनस का 4 दूनी 8। अब देखो 2 से काटो तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, क्या बच जाएगा यहाँ पर? के माइनस का 4 बच जाएगा, के माइनस का 4। बराबर में क्या लिखाएगा? बराबर में क्या लिखाएगा? 4 लिखाएगा, वर्ग ही कहीं है ना, तो 4 हम लोग का प्लस माइनस में लिखाएगा 4, ठीक है। तो एक खाली हम लोग का के माइनस 4 बराबर प्लस में 4, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस का 4, यानी कि के का मान हो गया हम लोग का 8। एगो ये के का मान हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा? के माइनस 4 बराबर में माइनस का 4, तो के बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो के का मान क्या हो जाएगा? के का मान हो जाएगा हम लोग का 0। तो के का मान हम लोग का 2 हो गया। एक के का मान क्या हो जाएगा? 8, और एक को क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ग इकाई जो हम लोग लेते हैं प्लस और माइनस में लेते हैं। कोई दिक्कत है? बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखा जाए। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का कितना है? पार्ट 2 है, सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दे रखा है। हम लोग यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। क्या होता है? 1/2 होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है। मान रख लो 1/2, x1 के मान माइनस का 2, 0 0, इसका मान 0, y1 का y2 का मान 4, और इसका मान कितना हो जाएगा? k हो जाएगा 1 1 1। क्या किया जाएगा? देखो तो आपकी किसके अनुदिश प्रसार किया जाएगा? आपकी हम लोग C1 के अनुदिश कर लो। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है, माइनस का 2 कॉमन हम लोग किए हैं, तो ये माइनस वाला पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, माइनस का क्या हो जाएगा? के, 4 माइनस का के। क्यों माइनस का के होगा? क्योंकि 1 में के से गुना करेंगे के, यहाँ चिन्ह माइनस का होगा, 0 कॉमन। ये देखो 0 कॉमन लिए तो ये 0 वाला पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म, 0 1 बचा, के 1 बचा, तो 1 में 0 से गुना करेंगे 0, माइनस का के बच जाएगा, तो 0 माइनस का के बच गया। प्लस का यहाँ 0 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन किया जाएगा? 0, तो 0 वाला ये नीचे वाला पूरा खत्म हो जाएगा 0 के सामने, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 0 1 बचा, 4 1 बचा, इसमें गुना करेंगे 0, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, यहाँ 0 माइनस का 4 हो गया हम लोग का। अब देखो 1/2 इंटू में यहाँ माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस का के हो जाएगा 2k, प्लस का क्या हो जाएगा? 2k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, गुना में 2 में कैसे गुना करेंगे? 2। इसमें देखो 0, इसमें देखो 0, 0 में कोई भी अंक से गुना करते हैं 0 होता है, छोड़ दो उसको, नहीं उतरना है। अब देखो
यहाँ से क्या कर लिया जाए, यहाँ से 2 से काटो तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 है, 2 एकम 2 कट जाएगा, यानी कि बच का गया माइनस का 4 प्लस का के बराबर में कितना वर्ग इकाई दे रखा है, यहाँ पर 4 वर्ग इकाई दिया है, प्लस माइनस में 4, एक खाली हम लोग का प्लस में लेना है, 4 प्लस के बराबर प्लस का 4, तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस माइनस में था इधर आ जाएगा प्लस में, ये वाला हटा दो, ये प्लस में 4, तो के का मान कितना आ गया 4 4 8। सेकंड में देखो माइनस का 4 प्लस का के बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे के बराबर माइनस का 4, ये माइनस में वो साइड जाएगा तो प्लस में 4, प्लस माइनस खत्म, के का मान क्या हो गया 0, के का मान क्या हो गया 0, तो इसमें भी के का 2 मान, के का मान 8 और के का मान 0, यही के का मान हम लोग का निकालना था, जो कि हम लोग के का मान दोनों का निकाल दिए। तो जब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग के का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पता। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा के पहला है, चौथा के पहला बोला जा रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 1 1 1, ठीक है। मान रख लो 1/2, देखो तो x1 के मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 3, इसका मान नहीं पता है तो x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद x3 का मान है नहीं है, उसके बाद देखो y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 6, इसको y मान लो, नहीं पता है। यहाँ 1 1 1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना, क्या किया जाए, किसके अनुदिश प्रसार किया जाए, C1 का अनुदिश, R1 का अनुदिश, किसी के अनुदिश प्रसार कर लो, R1 के अनुदिश करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर देखो तो है ना, ठीक ठाक चल रहा है ना। अब क्या किया जाएगा 1/2 R1 के अनुदिश, ये देखो R1 ये वाला होता है R1, तो 1 को कॉमन कर लिया गया, 1 कॉमन होगा, ये वाला पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म, तो देखो 6 में 1 से गुना करेंगे 6, माइनस का y में 1 से गुना करेंगे y, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, क्या कॉमन होगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे तो ये वाला पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म, बच जाएगा 3 और 1 बचेगा x और ये बचेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, या यहाँ माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा 3 माइनस का x, यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्या कॉमन होने वाला है 1 कॉमन हो गया, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 3 में y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 3y माइनस का 6x, कहानी खत्म। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, 1/2 चल रहा है, चलने दो, देखो तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 6 माइनस का y, ठीक है। ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 6, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस का 2x, प्लस का 2x, अब देखो 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3y, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6x, ठीक है। ये देखो माइनस में 6 प्लस में 6 खत्म, अब नहीं है, यहाँ देखो, ठीक है। y माइनस 2x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही हम लोग का समीकरण हो जाएगा और आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा समीकरण और आंसर, ठीक है।